हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज तमाम प्राइवेट स्कूल के तमाम जो निदेशक हैं आज झाझा रिजनल प्ले स्कूल में एक बैठक करते हुए सरकार से आग्रह किया कि हमारे विद्यालय को भी खोलने की अनुमति दें, दिशा निर्देश दें। लगातार आप देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, लेकिन स्कूल को नहीं खोला गया। अभी हाल ही में देखिए जमुई जिला में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया गया, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ताला लगाने का आदेश। सरकार की दोहरी नीति कहां तक सही है, आप खुद जज बनकर फैसला कर सकते हैं। तमाम जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं, तमाम जो नॉन टीचिंग स्टाफ, वो सब भी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। अगर जमा पूंजी भी कुछ होगी तो भी बैठ के खा गए होंगे। गाड़ियों का किस्त देना इन लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। तमाम जो हमारे साथ लक्ष्मण झा जो जिला अध्यक्ष भी है ऑल इंडिया ये आपका प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन का तमाम डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ के मीडिया के साथ अपना दर्द शेयर किया। हम अपने चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जो शिक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले के साथ, पता नहीं ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं। शिक्षा मंत्री को याद रखना चाहिए, जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो ये प्राइवेट स्कूल के बच्चे पहले फूल लेके खड़े होते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोविड-19 13 मार्च से कोविड-19 के चलते पूरे बिहार का सारा स्कूल, निजी विद्यालय से लेकर सरकारी स्कूल तक बंद है। आज करीब 9 महीना होने जा रहा है। निजी विद्यालय का स्थिति बहुत जर्जर हो गया है, क्योंकि हम लोग मार्च के पहले भी जो पढ़ाए थे 2019 और 20 का सेशन, उसका भी पैसा हम लोगों का बहुत रुक गया, जो अभिभावक के द्वारा नहीं मिला। और उसके बाद से लेके आज तक अभिभावक के द्वारा फीस के नाम पर निजी विद्यालय को एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारा निजी विद्यालय जो मकान भाड़ा पर चलता था, वैसे विद्यालय बंद के कगार पर हैं। बहुत सारे हमारे निजी विद्यालय के डायरेक्टर जो छोटा स्कूल चलाते थे वो भुखमरी के कगार पर, और भुखमरी से कुछ लोगों का मौत भी हो गया। हम लोग सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को कम से कम पूरे भारतवर्ष से हम लोगों ने 4 लाख आवेदन भेजा, मुख्यमंत्री को पूरे बिहार से 1 लाख आवेदन भेजा, और जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग बिहार सरकार और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक काम कर रहे हैं वो स्कूल बंद रहने के बाद भी आप उनको भुगतान दे रहे हैं, लेकिन निजी विद्यालय के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों? निजी विद्यालय भी बच्चों को पढ़ा करके आपको मदद करता है, और सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे वो नशाबंदी का कार्यक्रम हो, बाल विवाह का कार्यक्रम हो, या सरकार का जितना भी कार्यक्रम होता है, उन सारे कार्यक्रमों में निजी विद्यालय आगे बढ़ चलकर हिस्सा लेता है। और निजी विद्यालय को आज तक सरकार के तरफ से 1 पैसे का अनुदान या किसी तरह का कुछ नहीं दिया गया है। हम लोगों का RTE का पैसा मिलता है, जो 25% बच्चा वो हम लोग मुफ्त में पढ़ाते हैं, उसका भी भुगतान 3 साल से बाकी है। आज सब निजी विद्यालय का स्थिति हो गया है कि हम मकान का भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, इंश्योरेंस का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ज़मीन का मालगुजारी नहीं दे रहे हैं, और तरह तरह के जो टैक्स हमारे ऊपर लगाए गए हैं उन सारे टैक्स को देने में हम लोग नहीं पा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में डिमांड किया जा रहा है, और आज पूरे बिहार में हर जिला हेडक्वार्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम लोग बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि निजी विद्यालय के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जल्द से जल्द निजी विद्यालय को खुलवाने का प्रयास कीजिए। इसी कोरोना पीरियड में आपने बिहार में चुनाव करवा लिया, जहाँ 5,000, 10,000, 20,000 आदमी का भीड़ जमा होता था, जबकि कोई वहाँ व्यवस्था नहीं थी। और हम तो प्राइवेट स्कूल में हर तरह का व्यवस्था बच्चों की सुरक्षा के लिए देने के लिए तैयार हैं, और हर जल्द हम लोग को स्कूल खोलने का आदेश दे। हमारे जितने भी टैक्स जिस तरह का उसको माफ़ करे,
और हम लोगों का जो 25% का पैसा है उसको जल्द से जल्द भुगतान करने की कृपा करें। का जो बैठक किया गया है, क्या क्या निर्णय लिया गया है अभी तक? इसमें निर्णय ये लिया गया है कि हम लोग को आरटीआई का पैसा, इसके अलावा सभी विद्यालयों को कुछ आर्थिक मदद, क्योंकि हर लोगों को कुछ न कुछ मदद सरकार के द्वारा दी गई है। एक हम लोग का प्राइवेट स्कूल ही है जिस पर कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसके अलावा स्कूल खुलने की बात है, जितना जल्द से जल्द वो स्कूल खोला जाए, हम लोग को ऑफिस खोलने का अनुमति भी दी जाए, जिससे कि हम लोग नामांकन ले सकें और नामांकन की प्रक्रिया भी चालू करने की उस गाइडलाइन को हम लोग पालन करेंगे। पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अभिनंदन करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आप बने और हमारी जो समस्याएं हैं, मेरी समस्या नहीं है, पूरे बिहार, पूरे भारतवर्ष की जो समस्याएं हैं वो आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुँचे और सरकार नींद से जगे। मेरी 8 सूत्री मांगें हैं। पहली मांगें हैं कि विद्यालय 9 महीने से बंद है, विद्यालय को खुलवाया जाए, शिक्षण पठन पाठन के कार्यक्रम को पुनः सुचारू रूप से चलाया जाए। दूसरी मांगे हैं, आरटी के तहत विगत 4 साल से 25% गरीब बच्चों का पैसा का भुगतान नहीं हुआ। जिस अवंचित समूह को हम लोग पढ़ाते हैं और उसके पैसे के भुगतान के लिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये आवाज़ सरकार तक जाए और 25% का भुगतान हो। विद्यालय 9 महीने से बंद है। तीसरी मांगे हमारी है, विद्यालय 9 महीने से बंद है और 9 महीने से बंद के दौरान विद्यालय में किसी तरह का कैपिटेशन फीस, एडमिशन फीस, कोई फीस, यहाँ तक कि मंथली फ़ी भी नहीं आ रहा है। और मंथली फ़ी नहीं आने के कारण विद्यालय के जो ईएमआईज़ हैं, इंश्योरेंस है, बिजली बिल है, ये तमाम जो टैक्सेशन है, इनकम टैक्स का स्लैब है, पीएफ का स्लैब है, जो विद्यालय नहीं दे पा रहा है, उसको भी हम चाहते हैं कि सरकार इसको बिजली बिल से माफ़ किया जाए। और मेरी मांगें हैं, और भी सरकार से बहुत सारी मांगें हैं कि जो विद्यालय रेंट आउट चल रहा है वो आर्थिक तंगी से, भुखमरी से हमारे शिक्षक, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ परेशान है। जिस तरह आप सरकारी विद्यालय में जहां किसी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, मैंने तो अभी तक कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन का फैसिलिटीज सारे तमाम बिहार के प्राइवेट स्कूलों ने दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस काल का भी भुगतान हमारे अभिभावक से ये गाइडलाइन सरकार स्पष्ट करे कि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के भविष्य के लिए, उनके जीवन यापन के लिए जो समस्याएं सामने आई हैं उस पर आप उजागर करें। है तो इसके बाद अभी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा, उसके बाद कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं अगर मानती है तो पूरे बिहार के प्राइवेट चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य पटना में कारगिल चौक से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो सड़क पर सारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स उतरेंगे, तब सरकार की नींद जगेगी, जैसा मेरा विश्वास है। सरकार को मतलब कब तक, मतलब तारीख की मतलब निर्धारित तिथि दी गई? अल्टीमेटम कब तक दे रहे हैं? 31 दिसंबर 2020 तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया जा रहा है। क्या दिया अल्टीमेटम? जी, आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो आप लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। 30 दिसंबर के बाद? जी।